हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 7.3 से क्वेश्चन नंबर पहला। तो उसमें क्या दे रखा है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या यह सभी भिन्न तुल्य हैं। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, तो उन चित्रों में छायांकित भाग, पहले छायांकित भाग लिखने हैं, फिर हमें इसकी तुल्य भिन्न बतानी है। तो मैं आपको पहले छायांकित भाग बता देती हूँ। तो देखो छायांकित भाग यानी देखो इसमें कितने सर्कल हैं। देखो एक सर्कल है, उसके कितने पार्ट किए हैं, इसने भाग किए हैं, 2 भाग किए हैं। तो देखो मैंने आपको बता रखा है, जो कुल संख्या होती है वो तो हम नीचे लिखते हैं कुल वाला, और जो छायांकित भाग होता है वो हम लिखते हैं ऊपर। ठीक है, तो देखो कुल कितना है, 2 है, एक ये और एक ये, तो 2 है ना। तो हम इसे 2 लिख लिया। अब देखो छायांकित भाग कितना है, ऊपर छायांकित, तो छायांकित भाग कितना है, 1, तो 1 लिख लेंगे। हो गया। अब इसमें देखो कुल कितना भाग है, इसमें हमें दे रखा है 1 2 3 4, 4। ठीक है, और ऊपर छायांकित कितना है, ऊपर जो है वो है हमारा 2, तो 2/4 आ गया। इसी तरह से हम ये भी, ठीक है, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमें कुल है, भाग है, इसका कुल भाग है 6, और छायांकित 3। ठीक है, इसी तरह अगला भी, ये देखो इसमें हमें 4 दे रखे हैं, तो 4 इधर भी होंगे, तो 4 1 2 3 4, 4 है, तो कुल कितना है 8, और छायांकित भाग कितना है 4, यानी 4/8, तो इसको लिख लिया। अब अगला भी देखो, तो देखो यहाँ पर हमें ये 4 दे रखे हैं, 4 ये 4 ये, तो 4 4 8 और 4 12। अब छायांकित भाग कितने हैं, 4, तो 4 हमने ऊपर लिख लिया। इसी तरह से हम ये भी, तो 3 3 9, और छायांकित 3। अगला, इसमें हमें टोटल 6 दे रखे हैं। ठीक है, 2 2 और 2, तो ये हो गया हमें 6, और छायांकित 2 भाग है। ठीक है, अगला, इस तरह हमें यहाँ जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं। तो देखो 3 दे रखे हैं, तो 3 और छायांकित भाग 1 है। अब इसी तरह से देखो 1 में कितना है, 5 है, तो इसमें 5 और इसमें 5, यानी टोटल कितने, कुल कितना 15 है, और छायांकित 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 6/15। अब हमने इसकी तो देखो छायांकित भाग निकाल लिए, यानी टोटल कुल कितनी संख्या थी, कुल यानी कितने हमें चित्र दे रखा था और उसमें कितने भाग छायांकित थे वो निकाल लिए। अब इसमें बोल रहा है कि तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न कौन सी है, तो तुल्य भिन्न को, जो तुल्य भिन्न होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इंग्लिश में इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं ये। अब इसमें हमें ये निकालना है कि तुल्य भिन्न कौन सी है। तो तुल्य भिन्न का मतलब समझो क्या होता है, तुल्य भिन्न का होता है वे भिन्न जो जिनका मान समान हो। मान समान का मतलब क्या होता है कि जिनका जो मान है, जैसे अगर मान लो, जैसे मैं यहाँ समझाती हूँ, जैसे 2/4, ठीक है, 4/6, और फिर 6/8, तो ये संख्या ले ली। अब देखो इनका मान कैसा है, अगर मैं काटूंगी तो 2 एकम 2, दूधनी 4। ठीक है, ये 1/में क्या आ गया, इसका 1/2। इसको काटूंगी तो देखो 2 से काटूंगी तो 2 से 2 बार में काटेगा, और 2 से इसे 3 से काटूंगी तो ये। ठीक है, तो देखो इसका, और फिर अगला तो इसका आया 2/3। अब इसका देखो 2 से काटूंगी तो ये 3 बार में, और 2 से ये से काटूंगी तो 4 बार में। देखो तो पहले का आया 1/2, दूसरे का आया 2/3, और तीसरे का आया 3/4। तो देखो इसका मान समान नहीं है ना, अलग अलग है। देखो सबका मान क्या है, अलग अलग है। अब और काटोगे तो कटेगा नहीं। पर अब देखो मैं दूसरा समझाती हूँ, तो उसमें देखो मान लो मैंने ले लिया ये 2/4, अगला ले लिया 3/6। ठीक है, फिर ले लिया मैंने 4/8।
अब देखो इसको काटो, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी इसका कितना आ गया 1/2। अब देखो 3 से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसका भी 1/2 आ गया। अब देखो 4 से 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी सबका कितना आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2, यानी सबका 1/2, यानी इनका जो मान आया वो सबका समान आया। तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं तुल्य भिन्न। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, हमने देखो इनका फ्रैक्शन निकाले, अब क्या करना है हमें तुल्य भिन्न में बदलना है। तो तुल्य भिन्न हमें देखो पहले क्या है 1/, यानी ये सारी क्या है, अब बोल रहा है क्या ये सभी जो दे रखी है हमें, क्या ये सभी तुल्य भिन्न है, तो हाँ। कैसे, देखो इसको करोगे, मैं इसको पेंसिल से करती हूँ, तो देखो इसका 1/2 है, इसको काटोगे तो इसका 1/2 आएगा। कैसे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर इसको काटोगे 3 एकम 3, देखो 2 से नहीं कर सकते, 3 से करोगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, फिर इसको करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब आप ये देख रहोगे, देखो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, यानी सबके क्या आ रहे हैं समान मान आ रहे हैं। तो समान मान आएंगे तो हम क्या कह देंगे ये तुल्य भिन्न है। तो हाँ ये तुल्य भिन्न है, तो क्या कहेंगे यस। हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1/2, 2/4 और फिर 3/6 और फिर 4/8। तो ये क्या है हमारी तुल्य भिन्न है। तो हाँ ये तुल्य भिन्न है। ठीक है, यस। अगला भी हम इसी तरह से एक, क्या ये तुल्य भिन्न है तो देखते हैं हम। ठीक है, काट के देखो उसे, तो 4 एकम 4 और 4 दिए 12, 1/3, फिर 3 एकम 3 और 3 रुको 9, 1/3, फिर इसे 2 एकम 2 और 2 ती 6। ठीक है, इसका भी अब ये 1/3 ये है ही ऑलरेडी। अब ये देखो 6/15, अब ये तो कटेगा नहीं, अब 3 से कट रहा है, ये 3 से 2 बार में, और 3 5 15, तो देखो 2/5 आया, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा तुल्य भिन्न नहीं, क्योंकि इसका सबके मान समान आए पर इसके समान नहीं आया, तो ये हमारा तुल्य भिन्न नहीं है। तो हम कहेंगे 4/2 और 4/12 और 3/9 और 2/6 और 1/3 और इसका 6/15, तो ये क्या है तुल्य भिन्न नहीं है, कह देंगे नहीं है। ठीक है, इसका ये हो गया। अगला भी हम इसी तरह से देखेंगे। देखो सबको पहले, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि छायांकित भागों के लिए भिन्नों को निम्नलिखित और भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्न को चुनिए। तो पहले हमें क्या करना है, इसके हमें क्या लिखने हैं भिन्न लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखे थे, तो पहले हम इसके भिन्न लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो कितना है, ये 2 भाग हैं, तो 2 भाग यानी कुल कितने भाग हैं 2, और कितना छायांकित है 1, तो 1/2। इसका भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 कुल हैं और 4 छायांकित है। इसमें भी 3 ऊपर 3 नीचे, ये 3, तो कितना हुआ है 3 6 3, टोटल हमारे 9, और कितने छायांकित है 3, 3/9। इसमें देखो 4 यहाँ 4 यहाँ है, तो 4 8 और छायांकित कितने 2, तो 2/8 ये छायांकित है। अगला ये 4 है और इसमें कितने छायांकित हैं 3, तो 3/4 इसका भिन्न आ गया। अगला भी देखो इसी में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी टोटल हमें कितने दे रखे हैं 18 भाग दे रखे हैं। और इसमें हमें छाया कितने दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 छाया कितने रखे हैं। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 और छाया कितने 4, ये हो गया। अगला देखो हमें इसी तरह से हम ये भी करेंगे। तो देखो 4 ऊपर 4 4 8 4 12 और 4 16 हमें कुल दे रखे हैं, और छाया कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमें ये छाया के दे रखे हैं। इसी तरह से हम ये भी कर लेंगे, ये 6 और नीचे 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी कुल कितने 12, और छायांकित 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें छायांकित दे रखे हैं। ठीक है, अगला इसी तरह से ये भी
हम करेंगे तो इसमें भी हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमें दे रखे हैं और छाया के कितने दे रखे 1 2 3 4। तो 4 बट्टे में 16 इसका भी निकल गया।